हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे कोकला क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आज हम अपनी मैथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की। धीरे धीरे हम 9th क्लास को भी कवर करेंगे और 10th क्लास के साइंस को भी कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम 2.1, 2.2, 2.3 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को बेस क्लियर करना है, ठीक है, चैप्टर का। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूँ ना यार, फॉर्मेलिटीज भी तो करनी जरूरी होती है, लिख देता हूँ। ऐसे देखो, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है, देखो, जैसे मैं बोल दूं कि जिसकी पावर, है ना, किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी कुछ ले रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको पॉलिनोमियल बोल रहे हो तो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, जैसे कि मैं बोल रहा हूं x की पावर -2, ये पॉलिनोमियल नहीं है इस टाइम। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि भाई इसकी पावर क्या है? माइनस में। ठीक है, तो इसकी पावर माइनस में हो, कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x²। आपको पॉजिटिव है, ठीक है, वो अलग बात है। और एक चीज और है कि अगर किसी की भी पावर फ्रैक्शन में हो, वो तब भी पॉलिनोमियल नहीं है। इधर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं x की पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शन में पावर 1/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, तो यहां क्या है? ये अब भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल बोलते हैं ना, कई बच्चों क्या होता है ना कि भाई वेरिएबल बोल रहे तो एक्स ही आ रहा है। नहीं बेटा, देखो, वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता रहे। ठीक है, वेरी करता रहे मतलब भैया देखो बेटा, वेरी का मतलब है ये जो चेंज होता रहे। मतलब वेरिएबल से वेरी आया, वेरी से चेंज आया। ठीक है, वेरिएबल का सीधा सीधा मतलब ये है जो वेरी करता रहे, मतलब चेंज होता रहे, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे, वो वेरिएबल है। जैसे कि आप पूरी मैथ में देखना, हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। वैसे एक्स तुम बहुत निकालोगे मैथ के अंदर, पर हर एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। वो हर क्वेश्चन पे उसकी वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, तो वहां से उसका नाम आया वेरिएबल। बट हम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं नंबरों को? क्योंकि वो फिक्स्ड है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं कि 2 + 2 4 और पाकिस्तान में 2 + 2 5 बोल रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां के बच्चे भी 2 + 2 को 4 ही बोलते हैं और यहां भी हम 2 + 2 को 4 बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आएगा कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्यों? फिक्स है, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है अपनी। वेरिएबल अपनी x y z या a b c, वो क्वेश्चन हमें जैसे देगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो समझ आया होगा ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहा थे, हम थे पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल पे हम पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल क्या है, इसकी पावर नेगेटिव आ गई या इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई, वो पॉलिनोमियल नहीं है। अदरवाइज कोई भी पावर आए तो वो पॉलिनोमियल है। जैसे -2 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज कोई भी पावर आए तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां, जिसकी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, देखो माइंड मत करना भाई, मेरी हिंदी की रेटिंग ऐसी है ना बचपन से, क्या करो, है ना। ठीक है, तो आप थोड़ा कर लेना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा? जिसकी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अदरवाइज कुछ भी हो पावर में, वो पॉलिनोमियल अपना हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है।
अच्छा, तो आप ये नोट कर लो ना, ये लाइन, मैं ये लाइन रब कर दूं कि देखो भाई बॉडी छोटे, बोर्ड हमारा छोटा है ना, तो मेरे को ये रब करना पड़ेगा। तो आप ये नोट कर लो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। देखो भाई के पॉलिनोमियल है, बेचारा अकेले तो रहेगा इस संसार में, है ना। तुम अकेले हो नहीं, तुम्हारी फैमिली है, पापा है, मम्मी है, भैया है, बहन है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही इसको अकेला छोड़ेंगे नहीं, तो इसकी भी, हाँ सही जा रहे हो, फैमिली है, हाँ इसकी फैमिली होगी। अच्छा इसकी फैमिली कैसे होगी, सोचने की बात है। इसकी फैमिली होगी तब इसकी क्या होगी, हाँ शादी। भाई समझदार हो तुम तो यार, ठीक है। तो इसकी पॉलिनोमियल की शादी करेंगे, शादी करके फिर बच्चे भी होंगे और क्या, है? तो देखो है ना, पॉलिनोमियल करता है शादी, पॉलिनोमियल करता है शादी। देखो भाई पॉलिनोमियल कर दी शादी। देखो मेरी अगर हिंदी अगर मेरे को ठीक नहीं लिखा है ना मैंने, शादी जो भी है, तो आप तुम समझ जाना, ठीक है। मेरी ऐसी है यार, ठीक है, मेरी गलती है वो, मैं सुधार लूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कर दी शादी। अच्छा शादी कर दी किससे की, हाँ यही सवाल है ना, हाँ किससे की। पॉलिनोमियल की शादी पहली है डिग्री, क्या है, पॉलिनोमियल की शादी कर दी हमने किसके साथ, डिग्री के साथ। अच्छा इसमें इसमें भाई ये थोड़ा कुछ मिसाज आदमी था, ठीक है भाई। देखो इसने एक शादी नहीं करी, इसने दो शादियां करी, ठीक है, एक नहीं दो। तो पहली इसकी जो बीवी कह लो या वाइफ कह लो, कुछ कह लो तुम, इसकी पहली वाइफ है डिग्री, और दूसरी वाइफ है इसकी ट्रम, क्या है, ट्रम। पहली वाइफ है इसकी डिग्री और दूसरी वाइफ है इसकी ट्रम, ठीक है। देखो अब डिग्री ट्रम तो हो गया, अब ये क्या है, इसकी वाइफ, क्या है, इसकी वाइफ आ गई है डिग्री ट्रम। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, पॉलिनोमियल होगा। हमने उसकी कर दी शादियां। अब शादी एक नहीं, मैं बोल रहा हूँ शादियां मतलब दो। तो पहली बीवी का नाम है उसकी डिग्री, दूसरी बीवी का नाम है उसकी ट्रम। तो अब ये डिग्री क्या होता है ना, अब ये डिग्री के बारे में पढ़ेंगे ना। वो भाई मेंबर हो गए ना पॉलिनोमियल का, है भाई पर्सनल चीज होगी, तो वही क्या है इसको, है ना भाई, समझ रहे हो ना, है ना। तो उसके बारे में तो जानना पड़ेगा, जब तुम पॉलिनोमियल के बारे में जान रहे हो तो घर वालों के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो डिग्री का मतलब मैं बताता हूँ आपको, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो मैंने लिखा है x² 4 माइनस 3x² प्लस 3 4x 4 ठीक है। देखो इनमें बताओ मेरे को डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, सॉरी इसकी पावर क्या है, 1, x की पावर 1 है ना। देखो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, समझ गए। अब बोलोगे भैया लिखा क्यों नहीं हो, जब पता था। देखो भाई सिंपल सी बात है, दुनिया को पता है कि वहां 1 है तो वो लिखती नहीं, और क्या, और क्या लगा तुम्हें, दुनिया को पता तो वो लिखती नहीं, खत्म। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो बड़ी कौन सी है 4, तो डिग्री क्या हो गई 4। तो लिख लो भी, डिग्री इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। समझ गए, समझ गए क्या, समझ गए भाई, समझ गए। मैं लिख देता हूं यहां, हाईएस्ट पावर ऑफ द, यार हाईएस्ट पावर ऑफ द, हाँ देखो अभी देखो कोई देखो सजना है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द सजना। सजना का मतलब अबे इसके सैया स्वामी पॉलिनोमियल, इसके स्वामी पॉलिनोमियल है ना सजना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द सजना। समझ गए, समझ गए सजना को,
ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द सजना, ठीक है, या फिर बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब जिनको पता है सजना का मतलब वो समझ जाएगी, जिनको सजना का मतलब पता नहीं है तो वो तो भाई कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, क्या है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बारी है ट्रम की। अब ये ट्रम क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ट्रम क्या है, जहां प्लस माइनस आ गया पॉलिनोमियल के अंदर वहां ट्रम पैदा हो जाएगी। अब यहां तुम ये मत लगाने लग जाना भैया ये कैसी बात हुई, उसके साथ शादी हुई है पॉलिनोमियल के साथ और वो प्लस माइनस लगते वो पैदा हो जाएगी, ये कौन सी बात हुई। देखो यार, है ना, लॉजिक मत निकालो, ठीक है, मैजिक देखो, मैजिक, लॉजिक नहीं मैजिक, ठीक है, लॉजिक नहीं मैजिक। तो वर्ड पे मत जाओ यार, इमोशन में जाओ ना। तो ट्रम क्या है, जहां प्लस माइनस आ गया पॉलिनोमियल के अंदर वहां ट्रम पैदा हो जाएगी। तो अभी मैं दिखाता हूं एग्जांपल से आपको। मान लो मैंने लिखा है 2x4 - 3x² + 16x। तो यहां देखो पॉलिनोमियल के अंदर कितना प्लस माइनस है, एक यहां है एक यहां है ना। तो तुम बताओ यहां ट्रम कितनी होगी, एक ट्रम, दो ट्रम, तीन ट्रम, टोटल 3 ट्रम है पॉलिनोमियल के अंदर। ऐसे ही निकालती है। अगर मान लो मैंने 16 हटा दिया तो ये 2 ट्रम होगी, अगर मैंने 1 हटा दिया तो ये 1 ट्रम होगी। लो सिंपल है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, मेरे को लग रहा है ना कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर अपना काफी लंबा चल जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में डाल दूंगा ना। क्योंकि देखो यार तुम बोलोगे भैया इतना क्यों पढ़ा रहे हो, बेसिक ही तो है, आप चैप्टर स्टार्ट करो। देखो भाई, पहले अगर नींव नहीं अच्छी रखोगे ना तो बिल्डिंग बढ़िया नहीं बनेगी, वो गिरने के चांस होगे ना। तो मैं चाहता हूँ यार तुम्हारी नींव बढ़िया टिके, ठीक है। थोड़ा स्लो भी पढ़ाता हूँ और अपना थोड़ा मैं लंबा ही पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, ज्यादा लंबा खींच देता हूँ। पर इसमें आपका ही कहीं ना कहीं फायदा है, आपको बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर होगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ये फर्स्ट होगा और मैं अगला सेकंड डालूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, ये चैप्टर 9th में भी आया था और काफी बच्चे 9th में कवर नहीं कर पाते सारी चीजें, ठीक है। तो वो जरूरी है इस चैप्टर में, तो पहले उनको भी करेंगे ना, फिर हम ये चालू कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये लगा सकते हो 9th का बेसिक भी है, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें 9th का बेसिक ही है, फिर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं करा लेता हूँ तुम्हें समझ नहीं आए तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो करते हैं ना, ठीक है, समझा रहे हैं ना, ठीक है। तो ट्रम क्या होता है, जहां प्लस माइनस आ गया वहां ट्रम पैदा हो जाएगी। तो ये लिख देता हूं मैं, समझ आ गया। हमने सबसे पहले पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, वो क्या है, पॉलिनोमियल। कुछ भी हो, हमें नहीं फर्क पड़ता दुनिया में, ठीक है। मान लो ये अपना मार्कर है, इस मार्कर की पावर मान लो -2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, ठीक है। और क्या देखो इधर देखो, मान लो ये बीकर है, इस बीकर की पावर फ्रैक्शन में नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो ये बीकर क्या हुआ, पॉलिनोमियल। तो इस संसार में, इस दुनिया में जिसकी पावर फ्रैक्शन में है और नेगेटिव में है वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज वो है। समझ गए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल की हुई 2 शादियां, पहली बीवी का नाम है डिग्री, दूसरी बीवी का नाम है ट्रम। अब ये डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द सजना या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, है ना, उसकी हाईएस्ट पावर उसको ही बोलते हैं डिग्री। अब आते हैं ट्रम के अंदर। ट्रम क्या होता है, जहां प्लस माइनस आ गया पॉलिनोमियल के अंदर वहां ट्रम पैदा हो जाएगी। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बीवी दादा की बच्चे भी तो है, फैमिली भी करनी पूरी, हाँ और क्या। तो देखो, तो जो इसकी पहली बीवी थी, उसकी पहली बीवी से इसको हुई 3 बच्चे। कितने बच्चे, 3 बच्चे। इधर देखो, पहला हुआ लीनियर, दूसरा हुआ क्वाड्रेटिक, तीसरा हुआ क्यूबिक, ठीक है। पहला हुआ लीनियर, दूसरा हुआ क्वाड्रेटिक, तीसरा हुआ क्यूबिक। है कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है।
पहला हुआ लीनियर, दूसरा हुआ क्वाड्रेटिक, तीसरा हुआ क्यूबिक। अब ये इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लीनियर कौन है पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अब जब सारी फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो लीनियर कौन है? लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1। तो जिसकी डिग्री 1 है तो वो क्या है अपना लीनियर पॉलिनोमियल। अरे बाप का नाम लगाओगे पीछे है, मैं भी लगाता हूं, तुम भी लगाते हो, तो इसको नहीं दोगे हक, इसको हक नहीं है। तो देखो तो ये लीनियर है तो फादर साहब का नाम लगाओ इसके पीछे, तो क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका नाम भी अब ये भी वही फादर का नाम लेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तुम लिख लेना यार। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल वही है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तुम बोले भैया यार ये क्या बड़ी क्या पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं है। लीनियर क्या है? लीनियर क्या है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक क्या है जिसकी डिग्री 3 हो। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ ना, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी ये इसकी डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3, ये क्या है इसकी डिग्री। यार मच्छर हो रहे हैं यार, मच्छर लड़ रहे हैं काफी तेज। हाँ, एक तो मैंने थोड़ा ना लोअर वगैरह डाला हुआ है, इसका लिए नहीं डाल रहे हैं, वो डाला तो हुआ भाई, थोड़ा मैंने बॉक्सर डाला हुआ ना। ठीक है, अब वीडियो में ध्यान रखा दिखता है ऊपर तो क्या कुछ ही पहन लो, घर में तो ये तो इसलिए यार मच्छर लग रहे हैं यार, छोटे छोटे कोई बात नहीं। आगे पढ़ाओ सर जी, क्या बकवास करने जाता हूँ बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ठीक है, ये डिग्री हुई। अब टर्म के भी 3 बच्चे हैं। अब टर्म के 3 बच्चे कौन से हैं? हमारे पास सबसे पहले आता है, तो लो भाई इसके ही 3 बच्चे आ चुके हैं मैदान के अंदर। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। सिंपल सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसा ऐसा ही बिल्कुल सेम है। ऐसा इसके अंदर था इसके बच्चों के साथ, वैसा ही इसके अंदर भी सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है? टर्म। पहली टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, अगर 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत? लो भाई पूरी फैमिली का नक्शा बना डाला है ना, और आपने भी समझ लिया। ठीक है, कर देता हूं दोबारा से, है ना। देखो हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। अब एक ही बोल रहा हूं भैया, अब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं फास्ट बोलूंगा जब मैंने पढ़ा दिया है, तो आपके दिमाग में जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मान लो मैंने बोला पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऐसा इमेजिन करो मेरे मुंह से निकल रहा है, देखो निकल रहा है पॉलिनोमियल, आया ओया, और आपकी कानों में गया और कानों में जाके दिमाग में छप गया, है ना। सारा कुछ मैं जो बोल रहा हूँ ना ऐसे छपना चाहिए, आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होगा। ठीक है, वरना मैं बोल रहा हूँ आपके ध्यान कहीं और है तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसलिए बोल रहा हूँ हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। अगर कहीं छूट जाओ तो ऑनलाइन है तो यार कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं दोबारा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। मैं करता हूँ स्टार्ट। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल अपना जिसकी पावर फ्रैक्शन ना हो, नेगेटिव ना हो और कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल छा दिया। पहली बीवी का नाम है डिग्री, दूसरी बीवी का नाम है टर्म। अबे डिग्री क्या है? डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? हमारी डिग्री। अब डिग्री के आते हैं 3 बच्चे। पहला आता है लीनियर, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक, तीसरा आता है क्यूबिक। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक का मतलब है जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम टर्म के ऊपर। अब टर्म क्या है भैया? जहां प्लस माइनस आ गया वहां टर्म पैदा हो जाएगी। अब ठीक है, टर्म के भी 3 बच्चे हैं। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल है इसकी डिग्री सॉरी जिसकी टर्म 1 हो, बाइनोमियल की टर्म 2 हो और ट्राइनोमियल जिसकी टर्म 3 हो। तो देखा खत्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो देखो भाई मैं देख के आया हूं अभी, और वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ना। ठीक है,
तो हमने को बहुत तो कवर कर ही लिया है, बोलने में उसकी बीवियां बच्चों के बारे में, फैमिली तो पढ़ ही लिया है। थोड़े से बेसिक पॉइंट जानने हैं तो मैं कैलकुलेशन के थोड़ा सा और मैं अपनी तरफ से पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर और आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है। इसे मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर से छोटा डालूं, उसमें हम थोड़ा और बेसिक की बात करेंगे। फिर हम तो हमारी 2.1 2.2 और पूरा चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। तो देखो मैं ना एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे। हम क्या करते हैं ना, हम जब पढ़ाते हैं तो मैं बोलता हूं सब क्या है, सब क्या है, खोखला। बच्चे बोलते सब क्या है, मैं बोलता हूं सब क्या है, बच्चे बोलते फिर खोखला है। तो ये कह लो हमारे रीति रिवाज है, ये है ना, बट नहीं है। तो मैं बोलता हूं, आपको भी क्या बोलना है पीछे से, खोखला। देखो यार बोलना है फिर हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं सब क्या है, हाँ खोखला, ठीक है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टाटा बाय बाय।